हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी कंसेप्ट पीवाईक्यू वाली सीरीज चली है जिसमें हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करके। तो आज मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। अगर आपको इसी टॉपिक को डिटेल में जानना है तो आप मेरे सीसेट क्रैश कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन एक दो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक जैसे उसने बोला है परम्यूटेशन के ऊपर है, ठीक, कि रोज शब्द है, इसमें से आपको चारों शब्द का इस्तेमाल करके ऐसे आप 4 लेटर वर्ड कितने बना सकते हैं, उनका मतलब निकले या ना निकले डजेंट मैटर, बट ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं। तो कुल मिला के 4 शब्द है इसमें, 1 2 3 4। तो सर अगर यहाँ पे आर आ गया तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, मतलब एक बार एक ही शब्द आएगा। तो 4 में से चारों यूज हो जाएंगे। लेकिन अब अगर मैंने यह आर लिख दिया तो आगे आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक, तो यहां पे आर आ गया तो आगे आर नहीं आएगा। तो अगर मैंने आर यूज कर लिया मान लीजिए, तो अब मेरे पास 3 शब्द बचे। 3 में से मान लीजिए कि मैंने सेकंड पे ई यूज कर लिया था, अब मेरे पास 2 शब्द बचे। सर 2 में से मैंने अब एक यूज कर लिया तो अब बचा मेरे पास एक। तो यानी कि टोटल कितने ऐसे लेटर पॉसिबल हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 12, यानी कि 24 शब्द ऐसे पॉसिबल है। ठीक, तो सीधा ये परम्यूटेशन आप लगा के इसको कर सकते थे। ओके, अब जैसे इसको देख लीजिए, ये इसमें बोला है कि 1 2 3 4 5 नंबर हैं, आपको इवन 2 डिजिट इवन नंबर आपको बताना है, 2 डिजिट इवन नंबर। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी डिजिट कोई भी नंबर इवन नंबर तब होगा जब लास्ट वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। 2 से कब कोई नंबर डिवाइड होगा? जब लास्ट में 2 आ रहा होगा या 4 आ रहा होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए किसी के नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा। तो मेरे पास इवन नंबर कितने? 1 और 2, 2 इवन नंबर हैं। यानी कि यहां पे अगर 2 आ जाए 4 आ जाए इनमें से, तो वो एक इवन डिजिट नंबर होगा। अब इसने यहां पे बोला है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड। अगर मैंने यहां पे 2 लिखा है तो यहां पे 2 भी आ जाएगा, तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई भी शब्द होना चाहिए लेकिन लास्ट में 2 या 4 में से ही नंबर होगा। तो आगे तो मैं 5 में से कोई भी नंबर ले सकता हूं लेकिन लास्ट में 2 और 4 में से होना चाहिए। तो यानी कि टोटल नंबर कितने मेरे पास? 2। तो 5 इंटू 2 यानी कि 10, 10 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जो कि 2 डिजिट इवन नंबर बनेंगे। ठीक, ओके, तो चलिए ठीक है। चलो मैं आपको फैक्टोरियल बता देता हूं। देखो फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता है। फैक्टोरियल मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको लास्ट तक मल्टीप्लाई करनी है बैकवर्ड काउंटिंग में, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। अब जस्ट लाइक जैसे आपको दे दिया 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो आप इतना भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू, मैं 5 फैक्टोरियल लिख के भी छोड़ दूं क्योंकि मैंने नीचे देख लिया कि नीचे 5 फैक्टोरियल, तो इससे इसको काट दूंगा तो 42 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया? अगर यार देखो, अगर मैं इसको पूरा खोलता भी तो कितना आता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अपोन में क्या था? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से 5 कैंसिल होता, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 7 6 जा 42। तो यानी कि यहाँ पे भी 42 आता। तो यहाँ पे मैंने सिंपल देख लिया कि 5 फैक्टोरियल दे रखा है तो वो सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा उससे। ओके, चलिए ठीक है, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कराता हूं इसमें। जस्ट लाइक जैसे 52 कार्ड्स वाला, चलो यही करा देते हैं ये वाला, चलो 52 कार्ड्स वाले ही बताता हूं। 52 कार्ड्स के अंदर में क्या क्या होता है देख लीजिए। 52 कार्ड्स के अंदर में सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्लब, स्पेड, हर्ट, डायमंड, डायमंड होते हैं। 13 के 4 पत्ते, 13 होते हैं। क्लब, स्पेड, डायमंड, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़ी, ईंट वगैरह, ये सब वो आप जानते होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 13, ये 13, ये 13, ये 13। हर एक में फेस कार्ड होता है। कौन सा? सर हर एक में एक होता है किंग, जैक, क्वीन। 3 क्लब में, 3 स्पेड में, 3 हार्ट में, 3 डायमंड में। ये दोनों ब्लैक होते हैं, ये दोनों रेड होते हैं। ठीक, ये दोनों ब्लैक, ये दोनों रेड। हर एक में एस होता है यानी कि इक्का। ठीक, क्लब का, स्पेड का, हार्ट का, डायमंड का। तो कुल मिला के हर एक में फेस कार्ड कितने हैं? 3।
3 क्लब के, 3 स्पेड के, 3 हर्ट के, 3 डायमंड के। अब आपको दिया है सर इसमें, इसने पहला देखो कॉम्बिनेशन का एक और चीज बता देता हूं, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना। NCR इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, इसने बोला कि 4 कार्ड अलग सूट के होने चाहिए, मतलब 4 कार्ड सेम सूट के होने चाहिए, 4 कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। अगर आपको चारों कार्ड एक ही चीज के इस्तेमाल करने हैं तो तब कॉम्बिनेशन में प्लस होगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको कंडीशन सेटिस्फाई क्या करनी थी कि आपको 4 ही कार्ड निकालने थे। चारों कार्ड एक ही सूट से निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 13 में से 4 हो सकते हैं, या तो क्लब के हो सकते हैं 4। अब मैं यहां पे प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये ध्यान रख लेना। कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई तब होती है कि अगर मैं यहां पे 3 ले रहा होता और 1 कार्ड ले रहा होता स्पेड का, मेरे चारों के 4 एक ही सूट से निकल गए, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, कॉम्बिनेशन में क्यों देखूं। या तो मेरे पास हो सकते हैं 13 स्पेड के 13 C4, या मेरे पास हो सकते हैं 13 में से 4 हर्ट के, या मेरे पास हो सकते हैं 13 में से 4 डायमंड के। इनको आप सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 13 C4 लिख सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात तो वही है। तो मैं अगर इसको लिखूं 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 13 में से 4 माइनस करा तो 9 का फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सर सेकंड वो बोल रहा है कि 4 कार्ड अलग अलग सूट से बिलोंग करने चाहिए, यहां मल्टीप्लाई होगा। सर हर एक कार्ड अलग अलग होना चाहिए और टोटल 4 कार्ड होने चाहिए। तो यानी कि एक क्लब का हो सकता है, एक स्पेड का, एक हर्ट का, एक डायमंड का। तो यानी कि 13 में से C1 एक कार्ड क्लब का हो सकता है, 13 में से C1 13 में से स्पेड का एक हो सकता है, या हर्ट का एक हो सकता है, या डायमंड का एक हो सकता है। यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, क्यों, क्योंकि चारों कार्ड हो गए ना, 1 2 3 4, 4 कार्ड हो गए, सिंपल सीधा। इसको भी आप सोल्व कर लेंगे इजीली। ठीक, और इनके सारों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने की, मल्टीप्लाई वगैरह करके इनका आंसर क्या आ रहा है। फिर उसने बोला कि आर फेस कार्ड होने चाहिए। अरे सर टोटल फेस कार्ड कितने, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 4 जा 12। सर 12 फेस कार्ड है, 12 में से 4 निकालने हैं, तो 12 C4, सीधा इसको सोल्व कर लेंगे। 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 12 में से 4 माइनस करा 8 का फैक्टोरियल। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। सर 2 कार्ड रेड के और 2 ब्लैक के होने चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है सर 2 कार्ड रेड। सर टोटल ब्लैक मेरे पास कितने हैं, 26 हैं। टोटल रेड मेरे पास कितने हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, फोर्थ वाले को। ठीक, आई होप दिखेगा ये। सर टोटल कार्ड मेरे पास रेड के और ब्लैक के कितने, 26। 26 में से 2 अगर मेरे किसके हो गए, रेड के, और 2 मेरे किसके हो गए, ब्लैक के, तो 26 C2 26 C2। यहां पे मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि 2 कार्ड निकाल रहा हूं मैं, टोटल निकालने 4, तो 2 और 2 4 हो गए, सिंपल। इसको भी आप सोल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अब उसने बोला कि चारों के 4 कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। अरे सर यानी कि इसमें अब प्लस होगा। उसने बोल दिया या तो 4 ब्लैक के हो सकते हैं, या 4 किसके हो सकते हैं, रेड के हो सकते हैं। तो यानी कि 26 C4 प्लस, क्योंकि चारों के 4 कार्ड मेरे एक किसी कलर के आ गए, तो अब मुझे उससे एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो 26 C4। अब आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब आपको इन्हीं कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सीसेट क्रैश कोर्स में, जो कि है सिर्फ ओनली 999 रुपीज में, जिसके अंदर स्पेशल फोकस रखा गया है नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स पे। टाइम इफेक्टिव एंड एक्यूरेट टेक्निक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया गया है। ठीक, और उसमें आपको 4 सीसेट के टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।